हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज के रजिस्टर में हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑफ टैबलेट्स जो है वो उन्हीं से रिलेटेड चीजों पे डील करने वाले हैं। एमसीक्यूज देखेंगे जो कि बैंक में पूछे गए हैं। सो बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का। थैंक यू। स्टार्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता क्या है? डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है? ब्रेकडाउन। क्या है? ब्रेकडाउन। टैबलेट का जो ब्रेकडाउन होता है उसको कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेट होने के बाद टैबलेट जो है डिसॉल्व होती है फर्दर, उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। ये बेसिक प्रोसेस हम सभी को पता है। सो ब्रेकडाउन होता है टैबलेट का स्मॉलर ग्रेन्यूल्स में या स्मॉलर ग्रेन्यूल्स के बाद फिर पार्टिकल्स को। ठीक है, पहले स्मॉलर ग्रेन्यूल्स में डिसइंटीग्रेट होंगे, देन उसके बाद फर्दर पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स में डिसॉल्व होकर फर्दर वो क्या हो जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऐड हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। tablet takes to disintegrate in the disintegration is the disintegration time। टैबलेट का जो टाइम होता है, टाइम टेकन बाय द टैबलेट टू डिसइंटीग्रेट, एक समय या कितना समय लगता है एक टैबलेट को इस तरीके से ब्रेक डाउन होने में, उसको डिसइंटीग्रेशन टाइम कहा जाता है। अब ये डिसइंटीग्रेशन टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है, सोचा है कभी? क्योंकि हमें डिसइंटीग्रेशन टाइम पता चलेगा तब जाके हमें पता चलेगा कि जो टैबलेट है वो डिसॉल्व कब तक हो पा रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक कब पहुंच पा रही है, एंड देन उसके बाद वो अपना एक्शन कब तक दिखा पा रही है। तो ये प्रोसेस को जानने के लिए सबसे पहला काम होता है कि वो डिसइंटीग्रेट अपने समय पे होनी चाहिए। अगर वो डिसइंटीग्रेट होने में ही टाइम लग रहा है तो एक्शन होने में टाइम लगेगा, एंड फर्दर अकॉर्डिंगली हमें सोचना पड़ेगा। राइट। सो प्रॉपर डिसइंटीग्रेशन टाइम सभी का चाहिए हमें। डिसइंटीग्रेटिंग अपैरेटस आप लोगों ने देखा होगा जिसमें ग्लास ट्यूब, कितनी टोटल 6 ग्लास ट्यूब इस्तेमाल करी जाती है। कितनी? टोटल 6 ग्लास ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, जो कि 3 इंच के साइज में होती है। कितनी? 3 इंच की साइज में है। 6 ग्लास ट्यूब इस्तेमाल होती है। ग्लास ट्यूब का जो निचला हिस्सा है, जो ग्लास ट्यूब होगी उसके निचले हिस्से पे आपको परफोरेटेड प्लास्टिक प्लेट्स मिलेगी। क्या मिलेगी? परफोरेटेड प्लास्टिक प्लेट्स मिलेगी। परफोरेशन का क्या मतलब होता है? होल्स या पोर्स कहते हैं। ठीक है। सो जो ये ग्लास ट्यूब्स का याद रखना है आप लोगों को। देन उसके बाद कैपेसिटी कितनी होती है? डिसइंटीग्रेटिंग जो वेसल है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 1 लीटर बीकर ऑफ वाटर जो है वो रह सकता है, या फिर 0.1 नॉर्मल HCl, जो कि साइमुलेटेड किया जाता है एज अ गैस्ट्रिक फ्लूइड टू एज अ साइमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड। जानने के लिए, जब कोई भी डिसइंटीग्रेशन टैबलेट का अगर एसिड में, यानी कि हमारे स्टमक एसिड में होने वाला है, एसिड के प्रेजेंस में होने वाला है, स्टमक में होने वाला है, तब जाके हम लोग ये साइमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं। वरना अगर इंटेस्टाइन में उसका क्या करना है, इंटेस्टाइन में उसका रिलीज डिसइंटीग्रेशन देखना है, तब जाके साइमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड इस्तेमाल करना। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मेश स्क्रीन, यूएसपी के अकॉर्डिंग मेश साइज जो है 10 मेश की होनी चाहिए। उसको अगर हम में कन्वर्ट करते हैं तो 1.7 हो गया। और आईपी के अकॉर्डिंग 8 मेश की साइज होनी चाहिए। और इसको जब हम में कन्वर्ट करते हैं तो 2 हो गया। ठीक है। अब ये जो रेंज है 2 प्लस और माइनस 0.2 चल सकती है। राइट। नेक्स्ट, टेम्परेचर इसका जो कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज चाहिए, जो भी हमारा इसमें फ्लूइड है उसके लिए। देन जो मोटर का मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, जो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है डिसइंटीग्रेशन का, ये जो है कितने डिस्टेंस पे होता है? 5 to 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में अप एंड डाउन होते रहता है। इसके अलावा कितने साइकिल पर मिनट चलती है? टोटल 28 to 32 साइकिल पर मिनट चलती है। कितनी? 28 to 32 साइकिल पर मिनट चलती रहती है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सिक्स सिक्स आप लोगों को ट्यूब क्लियरली यहाँ पे नहीं दिखेगी, बट ये देखिए 6 यहाँ पे ट्यूब अटैच होती है। राइट, ग्लास ट्यूब। अब आप ये देख सकते हो डिसइंटीग्रेशन मीडियम जो है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। वाटर पार्ट को रखा जाता है कितने? 37 डिग्री सेल्सियस पे। देन उसके अलावा आप देखेंगे जो ये मूवमेंट होती है
5 to 6 सेंटीमीटर में अप एंड डाउन मूवमेंट होते रहता है, और उसके अलावा 29 टू 28 टू 32 साइकिल्स पर मिनट चलते रहते हैं। ठीक है। जब मैं डायमीटर की बात करूँ, जो डिसइंटीग्रेशन वेसल का जो डायमीटर होता है, ये स्पेसिफिकली अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, तो ये 20.7 से लेके 23 mm का होता है। ठीक है, 20.7 mm से लेके 23 mm का। अगर टू बी मोर स्पेसिफिक, देखो ये पूरा जो डायमीटर है, इसका पूरा ये डायमीटर कितना होता है, 20.7 से लेके 23 mm तक। यहाँ पे और भी क्लियर दिखाई दे रहा है, समझ आ गया। सो दिस इज द डिसइंटीग्रेशन वेसल का डायमीटर, और ये वायर मेश जो होता है, ये लोअर सरफेस पे होता है ऑफ द डिसइंटीग्रेटिंग वेसल। ठीक है, सो ये इतना आपको याद रखना है। बाकी आप ये सारी वैल्यूज को, टॉप व्यू में कितना रहता है, साइड व्यू में कितना विड्थ होता है, ये सब आप लोग एक बार यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो टाइम लिमिट होता है एज पर आईपी एंड यूएसपी। जब डिस्पर्सिबल टैबलेट का पूछा जाए, तो इसमें डिसइंटीग्रेटिंग मीडियम कौन सा है, वाटर है, जो कि 24 से 26 डिग्री सेल्सियस में इस्तेमाल करते हैं। देखो हमने 3 डिसइंटीग्रेटिंग मीडियम देखे, वाटर होगा, नहीं तो साइमुलेटेड लैक्टिक एसिड होगा, वरना तीसरा क्या हो सकता है, साइमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड। सो अकॉर्डिंगली हमको कौन सा चाहिए, कहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमको आइडेंटिफाई करना होगा। सो जो डिस्पर्सिबल टैबलेट है, उसके लिए वाटर इस्तेमाल होता है 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक। आईपी के अकॉर्डिंग पहले हम आईपी का देखेंगे, फिर हम लोग यूएसपी का इससे डिराइव आउट करेंगे। सो 3 मिनट या उससे कम, 3 मिनट या उससे कम में क्या होना चाहिए, डिस्पर्स हो जाना चाहिए। इफर्वेसेंट टैबलेट जो होती है, अगेन वाटर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 5 से कम मिनट में, 5 या उससे कम मिनट में जो है डिजॉल्व हो जानी चाहिए टैबलेट। अनकोटेड टैबलेट, कोई कोटिंग नहीं है, वाटर इस्तेमाल करेंगे, 15 मिनट या उससे कम में डिजॉल्व होना चाहिए, 15 मिनट या उससे कम में। फिल्म कोटेड है, फिल्म कोटेड टैबलेट इस्तेमाल हो रही है, तो वाटर या फिर 0.1 नॉर्मल HCl का इस्तेमाल किया जाएगा, आधा घंटा या उसके कम में डिजॉल्व हो जानी चाहिए। वजाइनल टैबलेट, वाटर इस्तेमाल होगा, अगेन जैसे फिल्म कोटेड टैबलेट है, वैसे ही वजाइनल टैबलेट के लिए आधा घंटा या उसके कम में डिजॉल्व हो जानी चाहिए। शुगर कोटेड टैबलेट के लिए वाटर अगेन हम इस्तेमाल करते हैं एज अ मीडियम, डिसइंटीग्रेटिंग मीडियम, एंड 1 घंटा या उसके कम में इसको क्या करना है, डिजॉल्व हो जानी चाहिए। राइट, लास्ट है हमारा एंटीरिक कोटेड टैबलेट। 0.1 नॉर्मल HCl में 120 या कम मिनट लगना चाहिए, 120 का मतलब होता है 2 आवर्स या उसके कम में। एंड फॉस्फेट बफर में 1 घंटा या उसके कम, फॉस्फेट बफर में 1 घंटे में या उसके कम रेंज में हो जाना चाहिए। एंड 0.1 नॉर्मल HCl में 120 या उसके कम रेंज में हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें से जब हम यूएसपी का देखते हैं ना, तो यूएसपी में सारी चीजें सेम है लगभग। पहले तो ये चीज एंटीरिक कोटेड वाली चीज को देखना है, आपको इसको स्विच कर देना है बस। ठीक है, एंटीरिक कोटेड वाली को स्विच कर देना है। 120 ऊपर था तो यहाँ पे नीचे आ गया, 60 ऊपर था तो यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये स्विच हो गया, क्रिस क्रॉस कर दो। तो एक ही याद रखो, और यूएसपी का ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। इसमें से यूएसपी में ये डिस्पर्सिबल एफर्वेसेंट एकदम सेम। जब मैं अनकोटेड की बात करूं, तो यूएसपी में इधर 30 मिनट से दिया है, तो यहाँ पे जब हम फिल्म कोटेड और वजाइनल के लिए 30 मिनट याद रखते हैं, तो यूएसपी में आपको कोटेड के लिए, अनकोटेड के लिए, फिल्म कोटेड के लिए और वजाइनल के लिए 30 मिनट ही याद रखना है। बाकी शुगर कोटेड सेम है। तो सिर्फ डिफरेंस किसका है, अनकोटेड टैबलेट का डिफरेंस है और एंटोरिक कोटेड टैबलेट का डिफरेंस है यूएसपी में। बाकी पूरा का पूरा टेबल आईपी और यूएसपी का सेम टू सेम है। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा टेबल आईपी और यूएसपी का सेम टू सेम है। इसमें कंफ्यूजन मत होना, सिर्फ इनपुट को याद रखो, आईपी को याद रखो, बात खत्म। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन जो कि पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। क्या जरूरत है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड करने की। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। टू improve the stability of tablet, to help tablet break apart and dissolve in the body, to enhance flavor of the tablet, and to increase shelf life of the tablet। कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन बी, कि हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट जो है ब्रेक होके
डिसॉल्व हो सके एंड देन अकॉर्डिंगली एक्ट कर सके। नेक्स्ट, अनकोटेड टैबलेट का पूछा गया है, कितने मिनट में डिसॉल्व होनी चाहिए, सिक्किम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अनकोटेड के बारे में बात करें, अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि आईपी पूछा है, यूएसपी पूछा है, राइट, तो हम लोग एज अ आईपी पूछा गया है ये समझ के चलेंगे। ठीक है, तो आईपी हम दोनों का देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आईपी कितना है, 15 मिनट से कम, और यूएसपी 30 मिनट से कम। आईपी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन विट्रो परफॉर्मेंस ऑफ कोटेड टैबलेट इन इज इवेल्युएटेड बाय। इन विट्रो मतलब कि इन विवो बॉडी के अंदर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर। अधेजन टेस्ट होता है, माइक्रो इंडेंटर प्रोब एनालिसिस, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हो गया, स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेस्ट। तो हमारा सही आंसर है कोटेड टैबलेट की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो ऑब्वियसली डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, the breakdown of a tablet into smaller particles or granules is known as what? Disintegration. Simple सही answer. Disintegration test is not applicable on tablet, capsule, solution and pills. आप कुछ सोचो, solution पहले से ही solution फॉर्मेट में है, इसको क्या ही डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन सी रॉन्ग। Disintegrating test for tablet is not done in which cases? एफर्वेसेंट टैबलेट में, शुगर कोटेड टैबलेट में, फिल्म कोटेड टैबलेट में, कंट्रोल रिलीज टैबलेट में। यहाँ पे हमने सभी के टाइम लिमिट देखा है। एफर्वेसेंट का कितना था, 5 मिनट या उससे कम। शुगर कोटेड का 60 मिनट या उससे कम। फिल्म कोटेड का कितना था, 30 मिनट या उससे कम। कंट्रोल रिलीज का देखा था क्या, नहीं, क्योंकि नहीं करा जाता है। कंट्रोल रिलीज जो है डिजोल्व होता है धीरे धीरे, आपने दिए गए स्तर पे धीरे धीरे टाइम के हिसाब से वो क्या होता है, रिलीज होते रहता है। तो उसमें हम डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट जो है नहीं दिखते। ऑप्शन भी गया। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फिल्म कोटेड टैबलेट, चाहिए। शुगर कोटेड टैबलेट चाहिए। एंडर कोटेड टैबलेट चाहिए। च्यूएबल के लिए नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो फिजिकल एक्शन है वो लिक्विड या कोई भी साइमुलेटेड फ्लूइड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो माउथ में हमारे टिथ काम कर देते हैं, है ना। सो ऑप्शन डी गॉन। इन विट्रो परफॉर्मेंस ये हो गया। वापस रिपीट क्वेश्चन है, इन डिसोल्यूशन टेस्ट जो फ्लास्क है वो कौन से टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5, 41 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 1 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, 40 प्लस और माइनस 1। तो हमें पता है 40 की रेंज नहीं है, रेंज है ए या बी, ए या सी में से, या तो प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है या प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस है। हमने कितना पढ़ा है, प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, सही कहा। नेक्स्ट, डिस्पर्सिबल टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है? डिस्पर्सिबल है, ऑप्शन ए 3 मिनट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइंटीग्रेशन टाइम लिमिट एज पर आईपी फॉर एन एफर्वेसेंट टैबलेट कितना है, 5 मिनट या उससे कम। डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड 60 मिनट या उससे कम। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो, the diameter of a mesh aperture in the IP disintegrating apparatus is how much? As per as per as per हमारा यूएस 10 साइज होता है, एंड एज पर हमारा आईपी 8 मेश का साइज होता है ना, 8 मेश एंड 10 मेश। आईपी के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो कितना होता है, 2 mm प्लस और माइनस 0.2। ऑप्शन ए सही आंसर है, राइट। Next, the aperture size of stainless steel mesh in the disintegrating test apparatus is 0.615 plus or minus 0.045%, sorry, not percent mm. 1 से 0.21 plus or minus 0.2 mm, 2 plus or minus 0.2 mm, 2 plus or minus plus or minus 1 mm। क्या लगता है अपर्चर साइज जो मेश का है, मेश का अपर्चर साइज क्या हमने देखा था, चलो देख लेते हैं। मेश का अपर्चर साइज आपको पूछा गया है, कहाँ गया, नहीं देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जो आंसर होगा उससे हमें वैसे भी पता ही चल जाएगा कि मेश का अपर्चर साइज क्या है, यहाँ पे दिया नहीं गया है ना।
चलिए कौन सा था क्वेश्चन। हाँ, मेश का अपर्चर साइज होता है, अच्छा वही पूछा गया है मेश का अपर्चर साइज, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही पूछा गया है यहाँ पे, 2 ±0.2 mm है ना, आईपी के अकॉर्डिंग अपर्चर साइज ऑफ द स्टेनलेस स्टील मेश कितना है, 2 ±0.2 mm। अपर्चर साइज मतलब जो पोर होता है, जो ये इस तरह से मेश लिया गया है, ये पूरा मेश कितने का होता है, 8 mm का एज पर आईपी, लेकिन इसका जो पोर है इसका साइज कितना होता है, ये जो है अपर्चर इसको बोला जाता है, इसका साइज होता है 2 mm या ±0.2 mm, 2 mm ±0.2 mm, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। आई वॉज ऑल्सो लिटरली वरीड कि ये कब, ये हमने नहीं पढ़ा क्या, पढ़ा है। नेक्स्ट, two statements are given regarding the uniformity of the dispersion test. It is evaluated using 6 tablets and 500 ml water. It involves measuring the dispersion time of each tablet. Choose the set of the correct statement. इसमें से यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्जन टेस्ट पूछा गया है, तो यूनिफॉर्मिटी चेक करी जाती है इन्वॉल्विंग द मेजरिंग ऑफ डिस्पर्जन टाइम, नॉर्मली डिस्पर्जन टाइम लिखते हैं, ठीक है। सो पी इनकरेक्ट हो गया, टू करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, डिसइंटीग्रेटिंग टाइम पूछा गया है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट का फर्स्ट डिसोल्यूशन इज कैरिड आउट, ओके। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो है टाइम नहीं पूछा, सिंपली ऊपर का क्वेश्चन में मे बी, हाँ क्वेश्चन है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ इन ऑफ अ फार्माकोपिया, इन डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट या डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर एंटेरिक कोटेड टैबलेट, फर्स्ट डिसोल्यूशन किस में होता है, एंटेरिक कोटेड में सबसे पहला डिसोल्यूशन 0.1 मोलर HCl में होगा, फॉस्फेट कफर में होगा, वाटर में होगा, या 0.1 मोलर H2SO4 में होगा, आप खुद सोचो। जब हम पहले एंटेरिक कोटेड डालेंगे तो जाएगा तो स्टमक के थ्रू, एंड देन उसके बाद किसमें पहुंचेगा, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, तो पहले स्टमक एसिड में चेक होगा, तो यहाँ पे क्या सही आंसर हमारा 0.1 नॉर्मल HCl, यहाँ पे एक्चुअली 0.1 मोलार बोला गया है, दैट इज व्हाट 0.1 नॉर्मल HCl जो है सही आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट, एंड जो कि हमको पढ़ना था इससे इम्पोर्टेंट। सो आई होप आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने मिला हो, क्या फीडबैक पूछा है, इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।